तो अडानी मामले पर सोनिया गांधी का बयान आया है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट इससे जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी की नीतियों से उनके अमीर दोस्तों को फायदा मिला, ये सोनिया गांधी ने कहा। गरीबों की कीमत पर पीएम ने अमीर दोस्तों को लाभ पहुंचाया। पीएम की नीति ने नोटबंदी से अब तक लगातार आपदाओं को जन्म दिया है। जीएसटी से छोटे व्यवसायियों को नुकसान पहुंचा है। 3 कृषि कानूनों को लाने के असफल प्रयास और उसके बाद में कृषि की उपेक्षा हुई है। गरीब और मध्यम वर्ग के भारतीयों की कमाई की बचत खतरे में है। सरकार LIC, SBI में अपने कुछ खास दोस्तों को निवेश करा रही है। इसके कई वित्तीय घोटाले हो रहे हैं। ये तमाम बातें सोनिया गांधी ने कही हैं, यानी वो खुलकर इस वक्त सरकार के खिलाफ बोलती हुई नजर आई। और आपको बता दें कि अब पूरा विपक्ष इस पर एकजुट होने की तैयारी में है। आज जो बैठक है उसके बाद संसद में भी हंगामे के आसार हैं। तो एक और बड़ी अपडेट इससे जुड़ी हुई। अडानी मामले पर आज विपक्षी बड़ी बैठक करने वाले हैं। 16 दलों के नेता सुबह 9:30 बजे बैठक करेंगे। अपनी बात रखने के लिए रणनीति बनाई जाएगी विपक्ष की तरफ से। गांधी मूर्ति के सामने विपक्षी नेता धरना देंगे। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें। इससे पहले सोनिया गांधी ने जो बड़े आरोप लगाए जीएसटी को लेकर, नोटबंदी को लेकर, साथ ही किस तरह से निवेश कराकर अपने दोस्तों को फायदा पहुंचा रही है सरकार, ये तमाम बातें सोनिया गांधी ने कही। और अब ये बड़ी अपडेट है कि सुबह 9:30 बजे 16 विपक्षी दलों के नेता एकजुट होने वाले हैं, बैठक करने वाले हैं और साथ ही गांधी मूर्ति के सामने विपक्षी नेता धरना देंगे। अडानी हिंडनबर्ग विवाद को लेकर अब सियासत खूब हो रही है। हम आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं। अडानी मामले को लेकर अब विपक्ष आर पार की लड़ाई के मूड में है। आज 16 विपक्षी दलों की बैठक होनी है। विपक्ष मामले पर चर्चा की मांग कर रहा है। 16 विपक्षी नेता बैठक करने वाले हैं। कांग्रेस का आज देश भर में प्रदर्शन भी होगा। इस मामले पर गांधी मूर्ति के सामने धरना होगा। पहले बैठक होगी जिसका समय सुबह 9:30 बजे का है। 16 विपक्षी नेता इस बैठक का हिस्सा होने वाले हैं और फिर ये रणनीति तय होगी कैसे पूरे देश भर में प्रदर्शन करना है। LIC, SBI ऑफिस पर भी विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं तमाम विपक्षी नेता। अडानी हिंडनबर्ग विवाद पर ये बड़ी अपडेट एक और है कि आज से कांग्रेस का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू हो रहा है। LIC और SBI की ब्रांच के सामने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। देश के सभी जिलों में कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है। अमृतकाल में सबसे बड़ा महाघोटाला ये कांग्रेस का बड़ा आरोप है, जिसे लेकर सोनिया गांधी खुद मुखर होते हुए कई सवाल उठा चुकी हैं। मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, सबसे पहले अपडेट में बैठक के बाबत आपसे चाहती हूं। 9:30 बजे ये बैठक होने वाली है। कौन कौन से बड़े विपक्षी नेता इसमें शामिल होने वाले हैं? नहीं, देखिए, ये तीसरी बैठक होगी विपक्ष की इस सत्र में। और तीसरी बैठक में, पहली बैठक में 14 पॉलिटिकल पार्टीज आई थी। उसमें TMC और आम आदमी पार्टी मौजूद थी और RJD भी मौजूद थी। लेकिन जब दूसरी बैठक हुई तो TMC ने उससे किनारा कर लिया। उस बैठक में TMC नहीं आई। हालांकि दलों की संख्या बढ़ गई, 16 दल हो गए दूसरी बैठक में। और आज तीसरी बैठक हो रही है। और जिस तरह से सोनिया गांधी का आर्टिकल मैं पढ़ रहा हूँ इंडियन एक्सप्रेस में जो आया है, उसमें बाकायदा उन्होंने अपील की है कि सरकार के खिलाफ सारे पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन पार्टीज है उनको एक साथ आगे खड़े होना चाहिए। उन्होंने अमृतकाल में जिस तरह से करप्शन की बात को उठाया है कि अमृतकाल में करप्शन हो रहा है, आप विश्व गुरु बनने की चेष्टा तो कर रहे हैं लेकिन जो अपने बिजनेसमैन है उनको फायदा पहुंचा रहे हैं, करोड़ों लोगों को कहीं ना कहीं आप आहत कर रहे हैं। सोनिया गांधी का आर्टिकल ये कहता है, जो इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल है, और उन्होंने भी अपील की है। तो आज मान के चलिए हो सकता है संख्या बढ़ भी जाए। आप गौर कीजिए कि भारत जोड़ो यात्रा में 23 राजनीतिक दलों को पार्टी ने बुलाया था जम्मू कश्मीर। हालांकि उसमें 11 ही गए थे, लेकिन 20-22 की संख्या कांग्रेस के साथ कई बार आगे खड़ी हो जाती है। पिछले बार भी 2019 में खड़ी थी। तो 9:30 बजे बैठक होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष के नेता हैं, उनके कमरे में होगी। अब देखना है कि कितनी पॉलिटिकल पार्टी आती है, क्या 16 होती हैं, 14 होती हैं, 16 से ज्यादा होती हैं। और उसके बाद सारी पॉलिटिकल पार्टी एक साथ मिलकर जाकर गांधी मूर्ति जो है संसद भवन के कैंपस में वहां प्रोटेस्ट करेंगे। और यही नहीं, पूरे देश भर में आज कांग्रेस पार्टी का प्रोटेस्ट है। हर जिला मुख्यालय में जहां जहां LIC का दफ्तर है, चाहे SBI का हेडक्वार्टर है, वहां जाकर आज प्रोटेस्ट करने का प्लान है। और ये बताने का प्लान है कि सरकार ने कहीं ना कहीं आम आदमी के साथ धोखा किया है। LIC का पैसा उन्होंने डाइवर्ट करके अडानी को दिया। हालांकि सरकार की तरफ से अपनी सफाई आ रही है, सरकार चर्चा करने को भी तैयार है। निर्मला सीतारमण कह रहे हैं कि आप आइए संसद में चर्चा कीजिए। अभी भी देखिए, अगर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होती है तो विपक्ष, मुझे जो जानकारी है, विपक्ष की रणनीति यही है कि हर विपक्षी दल अडानी के मसले पर ही सरकार को घेरने की कोशिश करेगा और प्रधानमंत्री से उसका जवाब मांगेगा उस मुद्दे पर। और प्रधानमंत्री को रिप्लाई करना है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में रिप्लाई करना है और इसी हफ्ते रिप्लाई होना है। माना जा रहा है कि सत्र 10 तारीख को खत्म हो जाएगा। 13 तारीख का टेनियर है
है, लेकिन जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसमें ये डिस्कस हुआ है कि 10 तारीख तक शायद ये सत्र खत्म हो जाए। तो 10 तारीख से पहले लोकसभा में प्रधानमंत्री का रवि, अधीर रंजन चौधरी आरोप लगा रहे थे कि वित्त तो मंत्री खुद आकर सफाई दे रही हैं, तो ये मामला कितना हल्का हो जाता है, वो क्यों उनके समर्थन में बोल रही है, तो ये भी एक सवाल है। तो कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों के विरोध के बाद निगाहें इस बात पर टिकी है कि सरकार की तरफ से क्या सफाई दी जाती है, क्या पक्ष रखा जाता है? नहीं, देखिए, सरकार की तरफ से लगातार सफाई दी जा रही है। आप देखिए, जितने भी LIC हो चाहे SBI हो, उसकी तरफ से भी सफाई दिलवाई गई, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से भी सफाई दी गई। और चूंकि प्रोपेगेंडा विपक्ष की तरफ से फैलाया जा रहा है, दोनों तरफ से रणनीति होती है कि राजनीति में कहा जाता है ना, पॉलिटिक्स में परसेप्शन और प्रोपेगेंडा। तो परसेप्शन ये है कि मोदी सरकार अब तक करप्शन का कोई ठप्पा उस पर नहीं लगा है, लेकिन प्रोपेगेंडा के तहत अगर आप परसेप्शन बिगाड़ना चाहते हैं, विपक्ष बिगाड़ना चाहता है, तो सरकार को भी अपनी सफाई देनी पड़ेगी। इसलिए निर्मला सीतारमण उसमें आ रही हैं और बोल रही हैं, अपनी बातें रख रही हैं। सरकार को रखना पड़ेगा अपना पक्ष, वरना विपक्ष अगर प्रोपेगेंडा फैलाता और लोगों को लगता है कि आम आदमी का पैसा LIC में लगा होता है, आम आदमी का पैसा SBI में जमा होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का, तो एक डर फैलाने की जो कोशिश है, उस डर को अगर बचाना है, सावधान रखना है, तो सरकार को मुखार होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। अदरवाइज अगर जनता में मैसेज चला गया कि सरकार ने अडानी के पास पैसा अपना सारा रख दिया है और इसमें LIC का पैसा फंसेगा, LIC डूब सकता है, जो डर है लोगों के मन में, SBI में जो पैसा है वो SBI डूब सकता है, तो ये अगर डर बैठ गया तो दिक्कत होगी। इसलिए सरकार को मुखर होकर बोलना पड़ेगा और रिप्लाई भी देना पड़ेगा, और सरकार वो काम शायद कर रही है। और हो सकता है कि बजट का जब रिप्लाई हो तो निर्मला सीतारमण इस बात को रखे, और जब राष्ट्रपति का अभिभाषण का रिप्लाई हो तो प्रधानमंत्री इस बात पर अपना जवाब दे। और इसी का इंतजार भी किया जा रहा है रवि। लेकिन अडानी ग्रुप की तरफ से भी कहा गया, जिस नुकसान की बात की जा रही है, कांग्रेस का तो ये भी कहना है कि नुकसान कोई नहीं हुआ, बस दिखाने की बात है कि देखिए इतना नुकसान हो गया है, या शेयर में जितनी गिरावट की बात की जा रही थी। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों को लेकर वो बहुत मुखर है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, विपक्ष के पास एक मुद्दा मिला है और विपक्ष जाहिर तौर पे इस मुद्दे को भुनाना चाहेगा। आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगा कि 84 से लेकर 89 तक जो राजीव गांधी की सरकार थी, वो फोर्स घोटाला का मामला आया। उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उसी सरकार के, उन्होंने पार्टी छोड़ी और जनता पार्टी के साथ शामिल हुए और उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, और उस घोटाले की पर्ची उनके पॉकेट में थी। वो बार बार इस बात का कहते थे कि अगर मैं ये पर्ची निकालूंगा तो सरकार आज गिर जाएगी। हालांकि वो पर्ची निकली नहीं, लेकिन परसेप्शन ये बन गया कि ये सरकार करप्ट है, राजीव गांधी की सरकार ने वो फोर्स मामले में घोटाला किया है। पूरा विपक्ष उस समय एक हुआ और सरकार गई। तो ये डिपेंड करता है कि विपक्ष इस मामले को कैसे ले जाता है और सरकार इस मामले को कैसे डिफेंड करती है। किसी मामले को पहली बार इस तरह का फाइनेंशियल करप्शन का आरोप भी इस सरकार पर लग रहा। अभी तक इस तरह का आरोप मोदी सरकार पर नहीं लगा था, लेकिन इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। और चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तमाम विपक्ष हो, वो इस तरह से सरकार को घेरना चाहेगा। लेकिन सरकार को इस मामले में अपना पक्ष रखना पड़ेगा और सफाई से रखना पड़ेगा, ताकि आम आदमी को समझ में आए। आम आदमी की भाषा में आपको समझाना पड़ेगा।